हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल किड्स एंड सिल्टास वंडर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत और आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है पूजा पाठ के साथ। तो आज है दुर्गा अष्टमी और अष्टमी के दिन हम लोग के यहाँ होता है हवन। हम लोग अष्टमी को ही हवन करते हैं और तो हवन की सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। जैसा हमको आता है वैसा हमने सब कुछ रेडी कर लिया है और अब हम लोग हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो बड़े वाले बेटे को मैंने टिफ़िन दे दिया था और वो स्कूल जा चुका है, उसके पापा गए हैं, उसको छोड़ आए हैं। उसके बाद हम पूजा पाठ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उसका टाइमिंग जो है थोड़ा जल्दी का है। तो अगर हम सुबह बहुत जल्दी करते तो नहीं हो पाता, तो इस वजह से मैंने उसको भेज दिया है स्कूल, वो जा चुका है। और उसके बाद हमने सोचा आराम से पूजा करेंगे क्योंकि अभी छोटे वाले बेटे को भी 9 बजे स्कूल, 8:30 बजे स्कूल लेके जाना, उसका भी 9 बजे का स्कूल है। तो उसी के हिसाब से जल्दी जल्दी सारे काम निपटाएं। और आप लोग को तो पता ही है कि कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन सुबह के काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बहुत सारे काम हो जाते हैं और साफ़ सफाई भी पूजा पाठ वाले दिन दोगुनी हो जाती है। वैसे घर की धुलाई वुलाई तो हम डेली करते हैं लेकिन फिर भी पूजा के दिन कुछ और खास ही हो जाता है सब कुछ कि हाँ ये भी कर लो वो भी कर लो। तो सुबह से जुटे थे, सारे काम वाम हो चुके थे और लगभग बज रहे होंगे अभी 8 बजने वाला होगा। तो ये छोड़ के आ गए थे तो हमने सोचा चलो हवन कर लेते हैं। और जितनी देर में भैया को छोड़ने गए थे उतनी देर में हमने जो है माता रानी की जो मतलब पूजा करनी थी मुझे भगवान जी के पास, वो सारी कर ली थी। जो है हवन हम इसलिए कमरे में नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो हवन का धुआं है वो भर जाता है। तो हम बाहर कमरे में ही हवन कर लेते हैं। इधर दोनों तरफ खुला हुआ है, दरवाज़ा भी खोल देते हैं तो काफ़ी आराम से सारा धुआं भी निकल जाता है। और बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर अंदर जो भगवान के कमरे में करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, तो फिर खुद को भी थोड़ा दिक्कत होने लगती है और बच्चे रहते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, चिल्लाने लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो बाहर के कमरे में ही कर लेते हैं। तो यहीं हमने सारी तैयारियां कर ली थी और यहीं अब हम जो है हवन करेंगे। तो जो हवन के पहले थोड़े बहुत मंत्र वगैरह पढ़ने होते हैं या जो भी मतलब देवी जी का पढ़ना रहता है तो वो सब हम यहीं बैठ के पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर हम हवन करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ हमने आपको पहले ही बताया कि पंडित जी वगैरह किसी को भी नहीं बुलाया जाता, अपने मन से जो आता है वैसे किया जाता है। तो जैसा हमको आता है वैसा हम कर लेते हैं और जैसा बुक में लिखा रहता है दुर्गा सप्तशती की बुक में, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी पूजा पाठ हम कर लेते हैं और उसी के हिसाब से हवन भी कर लेते हैं। तो हवन भी हमारे यहाँ अष्टमी को ही होता है। तो गांव में तो जो देवता देवी मतलब ऐसा पूजा होती है तो वो हवन तो शाम को होगा, गांव में चाची करेंगी, पर हम लोग जो है सुबह ही करते हैं दुर्गा जी का हवन। और वो जो दूसरा हवन होता है वो चाची गांव में करती हैं। तो अगर कभी हम लोग जाते हैं, जैसे पहुंच गए अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, तो प्रसाद वहां से ले आते हैं। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर भगवान जी को यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। या देवी सर्वतो शांति रूपाणि संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वतो रूपाणि संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपाणि संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वतो लक्ष्मी रूपाणि संस्थिता नमस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वतो लक्ष्मी रूपाणि संस्थिता नमस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वतो कृष्ण रूपाणि संस्थिता नमस्ते नमो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नमः स्वाहा। तो हमारा हवन संपन्न हो चुका है, जैसा हमको आता था वैसे हमने किया और अब हम करेंगे आरती क्योंकि अभी छोटे वाले को स्कूल भी लेके जाना है। तो चल रहे हैं, जल्दी से आरती कर लेंगे माता रानी की
और फिर उसके बाद अभी थोड़ा टिफ़िन भी बनाना है। व्रत का भी कुछ बनाया नहीं था, बड़े वाले बेटे ने मना कर दिया था तो उसके लिए बनाया नहीं था, तो वो भी बनाएंगे। जय जय माँ जग जननी जय जय स्वामी जय जय माँ जग जननी जय जय तू ही सतचित सुख मना दिया नाम अविचल अविनाशी माँ। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। सिद्ध जामिनी वदनी विशिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी रामचंद्र पुरंदराज सेवितां सुरारिवंश खंडित वेद विचारण दुष्टन को तुम ही खलती हो, खड्ग त्रिशूल लिए धनुवान हो, सिंध चढ़े गण में लड़ती हो, दास के साथ सहाय सदा सुदया सरियान फतेह करती हो, मोहि पुकारत देरु भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, आदिक शक्ति गणेश की मातु कलेश सदा जन के हरती हो, कि कहूँ दैत्य निरुद्ध भय तो शोणित सप्पर ले भरती हो, कि कहूँ देवन गाथ की हो तेघ त्रिशूल सदा धरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, सेवक से अपराध परो कछु आपन चित में ना धरती, दास के कार्य संभारने जय जन जान दया की मया करती हो, शत्रु के प्राण संहारन को जगतारण को तुम सिंधु सती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती, बई सखी पाताल की तो पुन आकाश गति हो, कि दो काम करो हिंद राज में के सिंधु के बिंदु में जा छिपती हो, चुंगल चोर लबारन को बटवारन को तुम ही डरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, बाण सिराने के सिंह राने के ध्यान धरे प्रभु को जपती हो, कि कहूँ सेवक कष्ट परिता अष्टभुजा बल से लड़ती हो, सिंह चढ़े देवी शत्रु विराजत लाल गजानन में फिरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, देवी तुम्हारी करो विनती इतना तुम करो तुमती हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की हो, रख हाथ सदा निज में फिरती हो, चंदे मुंदे जाए बधो तब जाए शत्रु निपा गति हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, दियो महिषासुर को हरि को तुम ही पलती हो, मधुकर तब दैत्य विध्वंस की हो, नर देवन के पति सुपति हो, दुष्टन मारी आनंद की हो, निज दासन के दुख को हरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, साधु समाधि लगावत है तन के तिनक तू तुरंत करती हो, जो जन ध्यान धरे तुम रो तिनकी प्रभुता करती हो, तेरो प्रताप तिहूँ पुर में तुलसी जन की मनसा बढ़ती हो, हूँ दयाल दया करके जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, मेरे द्वारा राधे सहस्रों अपराध होते हैं, मेरा दास ऐसा समझ करो मेरे अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो, परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो मंत्रहीन भक्तिहीन पूजन की आवाज सभाग्य कृपा से पूर्ण जन्म देखे, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आऊँ, इस समय दया का पात्र हूँ, कृपा करके जैसा चाहे वैसा करे, देवी परमेश्वर ज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रंश होने के कारण मैंने जो मोटा या दुष्टा कर दिया वैसा क्षमा करो और प्रसन्न हो, सच्चिदानंद स्वरूप पड़ोसी जगन माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो, माता रानी की भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना
फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हमारी पूजा हो चुकी। इसके बाद हम आ गए थे किचन में, और किचन में फिर हमने आलू फ्राई किए, क्योंकि बाकी तो सब पहले ही कर लिए थे, तो आलू नहीं फ्राई किए थे, तो आलू फ्राई किए जो कि मम्मी ने बॉयल करके कट करके रखे थे। और उसके बाद इनको रेडी किया और इनको लेके निकल चुके हैं स्कूल के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तो मैंने सोचा जल्दी से छोड़ आते, नहीं लेट हो जाएगा तो स्कूल का गेट भी बंद हो जाएगा। और फिर उसके बाद वापस आएंगे तो घर के काम निपटाएंगे। जो बच्चा अभी चाय भी नहीं पी है, कुछ भी पानी भी नहीं पिया है, ये सब तो खैर घर के काम है, वापस आके कर लेंगे। तो देखिए वही मुझसे कह रहे थे जल्दी जाइए क्लास में, जल्दी जाओ नहीं तो फिर लेट हो जाओगे, एब्सेंट हो जाओगे अगर अटेंडेंस लग गई तो। फिलहाल तो अभी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जो न्यू एडमिशन है उनको तो थोड़ा छूट रहती है, और जो ओल्ड एडमिशन होते हैं उनको तो टाइम पे पहुंचना ही रहता है। तो ये मुड़ मुड़ के देखा करते हैं, जब तक क्लास में नहीं चले जाते तब तक मुझे 1-2 मिनट के लिए वहीं रुकना पड़ता है कि कहीं वापस आके देखने न लगे। वैसे अपनी क्लास के इधर पहुंचते हैं तो दीदी लोग फिर अंदर क्लास में कर ही देती हैं। तो वहाँ से आने के बाद देखिए फिर कपड़े तो हम धुल के ही रख के गए थे, मतलब सुबह ही नहाने से पहले धुले थे, तो वही हमने सोचा कपड़े भी फैला देते हैं, उसके बाद चाय पानी पियेंगे। तो मम्मी कह रही थी कि पहले चाय पी लो, पानी पी लो, उसके बाद कपड़े फैलाओ। फिर मैंने सोचा नहीं चलो फैला आते हैं, काफ़ी तेज़ धूप भी हो गई है, 9 साढ़े 9 बजे ही काफ़ी तेज़ धूप हो जाती, मतलब भर की गर्मी भी पड़ने लगी है। तो मैंने सोचा धूप भी है, हवा भी चल रही, फैला आते हैं जल्दी से कपड़े। और बंदरों का भी डर रहता, तो यही लगता कि जल्दी से सूख जाएंगे, जितनी जल्दी सूख जाएंगे उठा लेंगे, क्योंकि अभी 12 बजे लेने भी जाना है बच्चों को, तो उसके पहले सूख जाते हैं। कपड़े फैल चुके हैं और उठा के रख देते हैं। आज तो थोड़ा लेट हो गया पूजा पाठ में, नहीं तो चाय थोड़ा पानी और पियेंगे, जल्दी क्योंकि फैला कुछ देते खाए हैं। पिया नहीं, पूजा करके सीधे स्कूल चले गए थे। तो अब नीचे चल रहे हैं फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैला के हम आ गए हैं नीचे, और अब चल रहे हैं चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह अभी कुछ खाया पिया नहीं, पूजा की थी, जल्दी जल्दी थी, तो भैया को छोड़ने स्कूल चले गए थे और छोड़ के आए। कपड़े फैलाएं, चाय तो रख के गए थे गैस पे, कपड़े फैलाने जब गए थे तो चाय हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब चाय पियेंगे और फिर देखेंगे जो दिन के काम हैं वो करने हैं, क्या करना है क्या नहीं। वैसे तो आज फास्ट है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, मतलब फ़ास्ट वाला ही बनाना है, क्योंकि सबका फास्ट रहता है तो आराम रहता है कि हाँ चलो, मतलब खाने पीने का कुछ वो नहीं करना कि ये खाना बनाओ, गैस साफ़ करो, वो करो, तो आराम से मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। और आज का ही हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, कुछ नया लेके। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए। तो फ्रेंड्स बाय बाय, राधे राधे।